त्योहार हो या कोई पूजा, भगवान को भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। कोई मिठाई का भोग लगाता है तो कोई पंचामृत का, कुछ लोग घी शक्कर या फल का भोग लगाते हैं। जो लोग घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं वे नियमित साफ सफाई से तैयार भोजन का भोग लगाते हैं। लेकिन खास मौकों पर लगाया जाने वाला भोग भी खास होता है। तब एक दो नहीं अपितु किए जाते हैं पूरे 56 भोग। लेकिन आखिर भगवान को 56 प्रकार के भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? एक भी कम या ज्यादा क्यों नहीं? भगवान 56 प्रकार के भोग से ही प्रसन्न होते हैं? इन सभी सवालों के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह है मां यशोदा और कन्हैया के प्रेम में पगी हुई। मान्यता है कि माता यशोदा द्वापर युग में कान्हा को बचपन से ही एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थी, यानी भगवान कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। एक बार ब्रज में देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जा रही थी। कान्हा ने पूछा, इंद्र को खुश करने के लिए उनकी पूजा क्यों? पानी बरसाना तो मेघों का काम है, ऐसे में इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, जो बिना किसी फल की इच्छा किए पूरे ब्रज के पशुओं का पेट भरते हैं। कन्हैया के समझाने पर ब्रजवासियों ने देवराज की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। ये देख इंद्र नाराज हो गए और ब्रज में बारिश शुरू कर दी। पूरा ब्रज डूबने लगा तो लोग कन्हैया के पास पहुंचे। तब कृष्ण ने कहा कि आपने जिन गोवर्धन की पूजा की है अब वही आपकी रक्षा करेंगे। ये कहकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठा लिया और ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। भगवान 7 दिनों तक अपनी उंगली पर पर्वत उठाए रहे। इस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इंद्र का अहंकार टूटा और 8वें दिन उन्होंने बरसात रोक दी। दिन में 8 बार भोजन करने वाले श्री कृष्ण लगातार 7 दिन बिना अन्न जल के रहे। बारिश रुकने के बाद माता यशोदा और ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन श्री कृष्ण के लिए बनाए। ऐसे कहा जाता है कि भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। मान्यता के अनुसार एक और कथा 56 भोग की परंपरा से जुड़ी बताई जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उसकी 3 परतों में 56 पंखुड़ियां होती है। हर पंखुड़ी पर एक सखी और बीच में भगवान का वास होता है, इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गोपियों ने पूरे महीने ब्रह्मा मुहूर्त में जमुना स्नान किया और मां कात्यायनी से कृष्ण को वर के रूप में पाने की मन्नत मांगी। उद्यापन में मां कात्यायनी को 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए गए। इसी के बाद से 56 भोग लगाने की प्रथा शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन स्पीक्स।